अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो होने वाला है मायोग्लोबिन को लेके। बड़ा ही शॉर्ट सा एक हमने टॉपिक आज समझना है क्योंकि बुक के अंदर मायोग्लोबिन को डिस्कस किया गया है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह किसी दिन हम मायोग्लोबिन पे बड़े कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। मायोग्लोबिन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि सबसे ज़्यादा स्टडीड प्रोटीन जिसको कह सकते हैं, या सबसे पहले ऐसा प्रोटीन जिसकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हो गई थी कि उस टाइप की प्रोटीन है। ठीक है, तो मायोग्लोबिन, अब पिछले लेक्चर में हमने बात की थी हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में हमने बड़ी डिटेल के साथ बात की थी कि वो किस तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। तो सेम वही जैसे हीमोग्लोबिन था वैसे ही कॉन्सेप्ट्स अपने जहन में रखो, क्योंकि जो मायोग्लोबिन है ये भी हीमोग्लोबिन से ही रिलेटेड है। ठीक है, मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोसाइट्स क्या होते हैं पहले तो ये बात बता देते हैं। मायोसाइट क्या होता है? मसल के जो सेल्स हैं, ठीक है, मसल के सेल्स, तो वहां से ये मायो लफ्ज आया है। तो मायोग्लोबिन थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि मायोग्लोबिन का जो काम है थोड़ा सा मसल से रिलेटेड है। और जो मायोग्लोबिन है वो होता भी मसल्स के अंदर है। किसके अंदर है? मसल्स के अंदर होता है। फिर वही बात, मायोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ठीक है, मायोग्लोबिन भी क्या है? एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। लेकिन फर्क क्या है कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन था उसके अंदर 4 पेप्टाइड के चेन्स थे। कितने थे? 4, 2 अल्फा के, 2 बीटा के। मायोग्लोबिन के अंदर सिर्फ एक ही पेप्टाइड की चेन होती है। पेप्टाइड की चेन्स कितनी है मायोग्लोबिन के अंदर? पेप्टाइड चेन सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही चेन है जिसके अंदर कोई 7-8 हमारे पास अल्फा हेलिसेस और बीटा टर्न्स आपस में मिलकर एक पूरा एक चेन, पेप्टाइड चेन बनाते हैं बड़े वाला। सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, एक ही उसके अंदर क्या हुआ? पॉलीपेप्टाइड की एक चेन होती है। हीमोग्लोबिन में 4 थी, यहां पर एक है। और हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर जो एक सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी इन द सेंस कि इनके स्ट्रक्चर में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों के अंदर हीम ग्रुप होता है। क्या होता है? हीम ग्रुप। अब हीमोग्लोबिन वाले लेक्चर में हमने हीम ग्रुप को बड़ा ही मतलब डिटेल से डिस्कस किया था कि हीम ग्रुप क्या होता है और किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। तो उस दिन भी बताया था कि ये दोनों रिलेटेड हैं। ठीक है, बुक में भी ये रिलेटेड है, पहले हीमोग्लोबिन फिर मायोग्लोबिन। तो इसके अंदर भी हीम वाला ही हमारे पास ग्रुप है। और हीम वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप था? जैसे ही हमारे पास जस्ट क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर था जिसके बीच में मैग्नीशियम था, वैसा ही एक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बीच में क्या है? आयरन है। हीम ग्रुप के बीच में क्या होता है? आयरन। मतलब ये बीच में आयरन है और उसके साथ 4 पायरोल रिंग्स जो है वो अटैच है। बाकी स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन 4 पायरोल जो रिंग्स हैं वो इसके साथ अटैच हुए होते हैं ऐसे। ठीक है, 4 पायरोल रिंग जो है वो इस टाइप से अटैच हुए होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हीम ग्रुप बोलते हैं। और इस हीम ग्रुप में भी आयरन मेन हमारे पास चीज है। आयरन क्या है? हमारे पास मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो कैरी होता है या ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। होता क्या है? आयरन के साथ आयरन +2 जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाए। बाकी चीजें मैं नहीं बता रहा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो, Fe2+ से Fe3+ हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो गया तो ऑक्सीडाइज होने से क्या होगा हमारे पास कि ये जो हमारे पास जो कलर है आयरन का वो हो जाता है रेड, मीट की तरह हो जाता है। और इस रेड की वजह से आपको जो गोश्त है, जो मसल्स है, जो मीट है वो रेडिश नजर आता है। क्या नजर आता है? रेडिश नजर आता है। या ब्लड है वो रेडिश नजर आता है। तो वो क्यों नजर आता है? ड्यू टू दिस आयरन। सही है, तो यही जो हीम ग्रुप है वो मायोग्लोबिन के अंदर भी होता है और यही जो हमारे पास हीम ग्रुप है वो हीमोग्लोबिन के अंदर भी होता है। फर्क कहां पे आता है? फर्क आता है हमारे पास कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, 2 अल्फा की, 2 बीटा की, जो आपस में आयरन ग्रुप के जरिए, हीम ग्रुप के जरिए कनेक्टेड होती हैं। जबकि मायोग्लोबिन के अंदर एक ही पॉलीपेप्टाइड है। कितने अमीनो एसिड्स की? 154 अमीनो एसिड्स की। ठीक है, मैं शॉर्ट बता रहा हूं क्योंकि हमने रेस्पिरेशन के हवाले से चीजों को समझना है। हम मायोग्लोबिन को वैसे ही जो है ना अलग से डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम वही बातें करेंगे जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है।
तो एक बात ये थी कि इसके जो पॉलीपेप्टाइड उसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स हैं 154, जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल कितनी अमीनो एसिड्स थी 574। तो काफी बड़ा मॉलिक्यूल था, ये काफी छोटा मॉलिक्यूल है। लेकिन एक फर्क जो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में है वो ये है कि याद रखना मायोग्लोबिन, इसके साथ काफी कंसेप्ट्स हैं इसके बाद। ये जो मायोग्लोबिन वो कंसेप्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है। मायोग्लोबिन हैज मोर अफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन। ठीक है, मतलब होता वही है, हीमोग्लोबिन हो या मायोग्लोबिन हो, वही आयरन के साथ कनेक्शन होगा सारा। लेकिन मायोग्लोबिन जो है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो तो ऑक्सीजन जो मायोग्लोबिन के साथ भी अटैच होता है, हीमोग्लोबिन के साथ भी अटैच होता है। फर्क कहां आता है कि इसकी अफिनिटी ये ऑक्सीजन को बड़ा ही मतलब अच्छे तरीके से गले लगाता है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। क्यों? इसका पार्शियल प्रेशर के हवाले से है कि जो हीमोग्लोबिन है वो अपना ऑक्सीजन कब रिलीज करता है, जब पार्शियल प्रेशर हो 40 मिलीमीटर ऑफ Hg या मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इस पार्शियल प्रेशर पे हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। जबकि जो मायोग्लोबिन है ये अपना ऑक्सीजन जल्दी से रिलीज नहीं करता, बल्कि ये कब, जब बहुत ही ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए टिश्यूज के अंदर, मतलब वो लेस देन 20 मिलीमीटर ऑफ Hg हो जाए, मर्करी हो जाए, तो उस वक्त फिर मायोग्लोबिन अपना जो ऑक्सीजन है वो रिलीज कर देता है। तो इट्स मीन कि मायोग्लोबिन ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ रखता है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अब इस बात के बताने का मकसद क्या है, क्योंकि इसी बात से फिर मायोग्लोबिन का फंक्शन रेस्पिरेशन के हवाले से या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के हवाले से सामने निकल के आता है। और वो क्या आता है कि मायोग्लोबिन एक्ट एज अ रेजरवायर फॉर ऑक्सीजन। रेजरवायर का मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन के स्टोरेज का काम करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है एज कंपेयर टू कैरी करना, ये उसको स्टोर करता है। मतलब क्या है कि बिलफर्ज अब लंग्स से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठा लेता है। क्या कर लेता है? लंग्स से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठा लेता है, उसको फिर थ्रू द ब्लड कैरी कर लेता है ओवरऑल द बॉडी। लेकिन जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन कहां होता है? हमारे मसल्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? मसल्स के अंदर होता है। तो वहां पे फिर हीमोग्लोबिन नहीं, बल्कि हीमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन ले लेता है। मतलब ये ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन ला रहा था वो ट्रांसफर हो जाता है मायोग्लोबिन को। किसको ट्रांसफर हो जाता है? मायोग्लोबिन को। और वो मायोग्लोबिन जो है वो उस ऑक्सीजन को अपने साथ रखती है। किस हवाले के लिए? कि जब कहीं पर हमारे पास हीमोग्लोबिन की वजह से या मतलब ऑक्सीजन की कमी हो, या हम कोई बहुत ज्यादा हवा क्या कर रहे हैं, कोई सख्त काम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इस दौरान होता क्या है कि हमारे मसल्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे थे। खासकर मतलब कोई जिम जा रहा है, कोई बहुत ज्यादा दौड़ रहा है, कोई हार्ड वर्क हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें हमारे मसल्स की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बहुत बढ़ जाती है। तो वहां पर जब मसल्स की एक्टिविटी बहुत बढ़ती है तो उसकी वजह से आप देखो वो जो खून है वो प्रॉपर पहुंच नहीं पाता, ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रही होती, क्योंकि मसल्स की एक्टिविटी ज्यादा हो रही होती है एज कंपेयर टू जो ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है। तो वहां पे क्या होता है कि हमें फिर जो स्टोर्ड ऑक्सीजन होती है, हमारे मायोग्लोबिन के पास जो ऑक्सीजन होती है, वो मायोग्लोबिन फिर वो ऑक्सीजन को डिलीवर करना शुरू कर देता है। कब शुरू करता है? जब हमारे पास हीमोग्लोबिन वाली जो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन है वो एग्जॉस्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए, या वो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए, वो प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रही हो, तो ताकि मसल्स अपना काम जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, इसके लिए फिर मायोग्लोबिन जो है वो हमारे पास उस मसल्स को दे रहा होता है। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ उस मसल्स को ऑक्सीजन दे रहा होता है। अब किस जगह को दे रहा होता है? जो ऑक्सीजन उसने यूज का होना है, उसने यूज होना है क्रेब्स साइकिल में। इट्स मीन के वो माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगा, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को फिर ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं ये मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन करियर के तौर पर भी खास तौर पर मतलब ये जो रीनल सिस्टम है, मतलब जो किडनीज वगैरह, वहां पे ये कैरियर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। वहां उस चीज को हम डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ हमने इतना डिस्कस करना था कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है वो दो थे, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है वो अलग से हमारा लेक्चर है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मायोग्लोबिन को समझना है। हीमोग्लोबिन हमारे पास उसके अंदर भी हीम ग्रुप था जो ऑक्सीजन को उठाता है। वो मेन काम हीम ग्रुप का है कि हीम ग्रुप में ऑक्सीजन जो है वो आयरन के साथ बाइंड करती है, तो वो इधर भी उठाता है उधर भी उठाता है।
फर्क कहाँ आता है कि उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड है इस प्रोटीन में, और इसके अंदर इसकी वजह से हीम ग्रुप भी एक ही है। मायोग्लोबिन के अंदर भी हीम ग्रुप एक ही है, वहां पर तो 4 थे ना, तो 4 ग्रुप की वजह से हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को उठाता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही हीम ग्रुप है, तो सिर्फ ये एक ही जो ऑक्सीजन है उसके साथ बाइंड करेगा हमारा मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन को उठाता है जबकि हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को उठाता है। ये भी सारा डिफरेंसेस में आता है, तो उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। मेन बात है कि मायोग्लोबिन क्या है। मायोग्लोबिन हमारे पास एक प्रोटीन है जिसके अंदर एक प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है हीम ग्रुप। हीम ग्रुप क्या है? हीम ग्रुप हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स कंटेनिंग एक ग्रुप है जिसके बीच में क्या होता है? आयरन होता है। जिसके बीच में क्या होता है? आयरन होता है। और इस आयरन की वजह से ही हमारे पास जो मीट है या जो रेड हमारे पास जो ब्लड है वो रेड नजर आता है, ड्यू टू दिस आयरन या दिस ह्यूम ग्रुप। ठीक है, तो ये दो हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन ये है कि इसकी जो मायोग्लोबिन की अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से जो अगर बहुत ज्यादा पार्शियल प्रेशर कम ना हो ऑक्सीजन को, तो ये जल्दी से अपने ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं करता। इसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन जो मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के लिए एक रेजरवायर का काम करता है, एक स्टोरेज का काम करता है। तो ये ज्यादा ऑक्सीजन को स्टोर करता है जब नॉर्मल हालात में रेस्टिंग पोजीशन में, रेस्टिंग हालात में हूं, हमारे मसल्स जब वो कोई काम नहीं कर रहे हो, तो उनके लिए ऑक्सीजन को स्टोर कौन करता है? मायोग्लोबिन स्टोर करता है। हीमोग्लोबिन तो जस्ट उसको ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, कैरी कर रही होती है, लंग से ला रही होती है और पूरी बॉडी में बखेर रही होती है। लेकिन वहां पे ऑक्सीजन को स्टोर रखने के लिए मसल्स के अंदर को क्या हमारे पास है? मायोग्लोबिन। तो ये मायोग्लोबिन फिर जब वो वक्त जरूरत काम आने वाली बात हुई कि वहीं पर हमारे पास क्या होगा, जब एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, मसल्स काम करना बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं और हमारे पास हीमोग्लोबिन के जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, जो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के थ्रू, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो वो जब एग्जॉस्ट हो जाती है तो उसके बाद जो डिलीवरी है वो फिर मायोग्लोबिन अपना काम जो है परफॉर्म कर रहा होता है। तो इस तरीके से फिर मायोग्लोबिन के फंक्शंस भी सामने से निकल आते हैं। एक और फंक्शन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इस एक्टिविटी के दौरान, मसल्स की एक्टिविटी के दौरान मायोसाइट्स में, मतलब मसल्स के सेल्स में एक गैस पैदा होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको NO बोलते हैं। तो ये काफी हमारे पास क्या है? डैमेजिंग गैस है। तो इसको, इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए, इस डैमेज को खत्म करने के लिए कि हमारे मसल्स डैमेज ना कर जाए, उसके लिए भी जो मायोग्लोबिन है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और वहां पे सिंपली नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट्स में, NO3 वगैरह में। तो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी वजह से भी हमारा जो ये डैमेजिंग इफेक्ट है, ये जो पॉइजनस इफेक्ट है हमारे इस नाइट्रिक ऑक्साइड का, वो भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसकी वजह से होते हैं? वो भी मायोग्लोबिन की वजह से होते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के हवाले से ये कॉन्सेप्ट सेकंड ईयर पे काफी इंपॉर्टेंट है कि मायोग्लोबिन स्टोरेज का काम करता है जबकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन करियर है। एक ऑक्सीजन रिजर्वायर है, एक ऑक्सीजन करियर है। डिफरेंसेस थोड़ी सी थी वो बता दी, तो होप सो कि काफी सारी बातें रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेटरी सिस्टम तो वो समझ आ गई होंगी, जो कि बुक में थोड़ी बहुत मेंशन हुई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।